हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर मंदिर निर्माण की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, रथ शैली। इसका आंसर है बी, नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक शैली है। ये तीनों कौन सी शैली हैं? पहली है नागर, दूसरी है द्रविड़, तीसरी है वेसर शैली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया? अनंत वर्मा, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम, महेंद्र वर्मन, शीलवर्मन। इसका आंसर है बी, कृष्ण प्रथम द्वारा। अनंत वर्मा द्वारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन। ख्याल राग को भारतीय संगीत में सम्मिलित कराने का श्रेय जाता है हुसैन शाह सरकी, बाज बहादुर, चिंतामणि, यूसुफ आदिल शाह। इसका आंसर है ए, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जौनपुर के शासक हैं। अगला क्वेश्चन। मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर किस हिंदू देवी को समर्पित है? माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा। इसका आंसर है सी, माँ पार्वती। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा है गयासुद्दीन का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है और सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था और लोदी काल को मकबरे का काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन बहमन शाह, कुली कुतुब शाह, हुसंग शाह, इब्राहिम शाह सरकी। इसका आंसर है बी, कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने अनेक इमारतों का निर्माण कराया है। 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया है इसने। और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन। मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्म को पहचानिए। दसवंत व बसावन अकबरकालीन चित्रकार, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बैग, नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर, जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी जेबुन्निसा, महम अनगा, अकबर, औरंगजेब। इसका आंसर है बी, महम अनगा। हुमायूं के सहयोग से अकबर की धाय माँ महम अनगा ने दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। जेबुन्निसा जो औरंगजेब की पुत्री थी, दिल्ली में बैतुल उलम नामक एक स्कूल खोला था। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर है ए, तेज बहादुर सप्रू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को हुआ था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली थी। अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किस आंदोलन की असफलताओं के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर है बी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और इससे नाराज होकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है डी, सभी ने की थी। अगला क्वेश्चन, राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां किस वायसराय के समय भारतीयों को प्रदान की गईं? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड ऑकलैंड। इसका आंसर है सी, लॉर्ड लीटन। अगला क्वेश्चन, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। उक्त कथन किस वायसराय से संबंधित है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर है बी, लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जनवरी 1894 में भारत का वायसराय बनकर आया था और इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? गवर्नर जनरल दिया है और कार्यकाल। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लैंसडाउन 1888 से 94, लॉर्ड रीडिंग 1926 से 28। इसका आंसर है डी, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से लेके 1926 तक रहा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेके 1931 तक। अगला क्वेश्चन, यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, जॉन रॉलिंस, कैप्टन मुनरो। इसका आंसर है सी, जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, 1857 के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रैले कमीशन, केंद्र और नेता दिया हुआ है। कानपुर से नाना साहब थे। जगदीशपुर जो बिहार में है वहाँ से कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर थे और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। संस्था और संस्थापक दिया हुआ है। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, धर्म सभा राधाकांत देव, समाज सेवा संघ MN जोशी। इसका आंसर है ए, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आंदोलन और नेतृत्वकर्ता। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर है ए, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में की गई थी, जिसके नेता थे मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया। कराची अधिवेशन 1931 में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पाति के स्थान पर पहली बार समानता पर बात की गई। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर है डी, दोनों कथन सत्य हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया था। 1920 में प्रोफेसर धोंडो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका आंसर है बी। बी कथन असत्य है। प्रोफेसर डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की और 1916 में डी.के. कर्वे ने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। 1919 अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी, केवल 3 असत्य है। प्रांतों को स्वायत्तता 1935 के अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, जबकि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न घटना को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए तथा सही क्रम का चुनाव कीजिए। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, लाला लाजपत राय की मृत्यु और बंगाल विभाजन। इसका आंसर डी है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है सी, केवल 3 संबंधित नहीं है और दोनों संबंधित है। सैडलर आयोग ने सिफारिश की कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। ये तीसरा कथन जो है वो सैडलर आयोग के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाएं हैं। दांडी मार्च, भगत सिंह की फांसी, जनरल डायर की हत्या, मार्ले मिंटो सुधार बिल। इनका कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में आया। जनरल डायर की हत्या 1940 में की गई, उधम सिंह ने की थी। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। इसका आंसर है डी, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज से संबंधित महादेव गोविंद रनाडे, आदि ब्रह्म समाज से संबंधित केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित विश्वनाथ शास्त्री, मानव धर्म सभा से संबंधित हैं मंचाराम
इसका आंसर है सी 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि समाचार पत्रों के मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय के जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति होगी? 1857 की अनुज्ञप्ति अधिनियम, 1867 का पंजीकरण अधिनियम, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। इसका आंसर है डी 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम में यह कहा गया है कि जो भी समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री वाले होंगे जिससे लोगों को हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिलेगी, उसको जो भी संस्था प्रकाशित करेगी उसकी संपत्ति तथा मुद्रणालय को जब्त कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग प्रथम बार हुआ? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसका आंसर है ए चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन, चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड डलहौजी, वुड डिस्पैच, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पहली जनगणना। इसका आंसर है डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पहली जनगणना। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 की जो जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियुक्त जनगणना जो प्रति वर्ष प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होने लगी, वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित है बंग भंग आंदोलन 1906, होम रूल आंदोलन 1918, लाहौर षड्यंत्र केस 1928, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। इसका आंसर है डी साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। बंग भंग आंदोलन 1905 का था। होम रूल आंदोलन 1916 में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।